नमस्कार, सिटीलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो इस वक्त लोरमी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के अपहरण किए गए नेता को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। कांग्रेस नेता विद्यानंद चंद्राकर छुड़ाए गए हैं। लोरमी पुलिस ने घेराबंदी कर विद्यानंद चंद्राकर को छुड़ाया है। विद्यानंद चंद्राकर से अपहरण कर लूट हो गई थी। कांग्रेस नेता मेन कुमार भार्गव मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपहरण के 5 अन्य आरोपी फरार हैं। पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। अपहरण, लूट और मारपीट की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विद्यानंद चंद्राकर। तो इस वक्त लोरमी से बड़ी खबर, जहां पर विद्यानंद चंद्राकर कांग्रेस के नेता जिन्हें अपहरण कर लिया गया था, उसे पुलिस ने छुड़ा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को रायपुर के लालपुर पहुंची और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के ऑपरेशन थिएटर परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी और संस्थान में सेवा भावना से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में बेड और सुविधाएं बढ़ाने का वो प्रयास कर रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वृक्षारोपण भी किया और हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से मुलाकात की। स्टाफ के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहीं उनके साथ मौजूद सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है। ये जमीन है सरकार की, तो लोगों की सेवा में इस जमीन को कुछ ना कुछ माध्यम से ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आए, ये इच्छा उन्होंने प्रकट की और एक बहन होने के नाते मैं जरूर इस पे काम करूंगी। मैं भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट क्या आ सकते हैं, इसके लिए मेरा इस पे ध्यान रहेगा। इच्छा यही है कि मैं यहाँ पर जो है कोई संस्थान लेकर आऊँ, बड़ा संस्थान, और उसी के लिए मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है कि यहाँ 2-3 रिसर्च सेंटर अगर आ जाएंगे और साथ में कुछ अनुसंधान केंद्र जब इसके बेड बढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में जो है इस शहर को और सुविधाएं मिलेगी। रायपुर के करबला तालाब से मलबा निकालने का दावा झूठा निकला। कलेक्टर और महापौर की चेतावनी का असर नहीं हुआ। 2 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर कलेक्टर के साथ साथ महापौर एजाज ढेबर ने कहा था कि करबला तालाब को जिस तरह मनमाने रूप से पाटा गया है उसे वापस खाली कराया जाएगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम 2 दिन बाद पहुंचे हैं। IBC 24 लगातार इस खबर पे बना हुआ है। 2 दिन बाद आप देखेंगे तालाब बहुत ज्यादा खाली नहीं किया गया है। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, ना तो अधिकारियों पर और ना ही जो ठेकेदार हैं या कथित रूप से जो बिल्डर इसे पटवा रहे थे, इन्हें कलेक्टर या महापौर की चेतावनी का कोई भी असर नहीं हुआ है। वरना 2 दिन में जिस प्रकार से मलबा 2 दिन के भीतर पूरा डाल दिया गया था, लगभग 1 एकड़ तालाब पाट दिया गया था, तो 2 दिन में अगर देखें तो 10% भी मलबा यहाँ से उठाया नहीं गया है। खाली दिखावे के नाम पर कुछ मलबा का ढेर ऊपर लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है कब्जे की जो है स्थिति जस की तस है। थोड़ा दूर हम आपको दिखाएंगे नज़ारा, आप देखेंगे दूर तक, बल्कि और जो है मुरुम बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरफ बस आप देख सकते हैं वहां पर बढ़ी हुई मुरुम दिखाई दे रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा है कि मंशा जो है तालाब को पाटने की अभी भी इनकी है, और ना तो कलेक्टर की चेतावनी का असर पड़ रहा है, ना ही महापौर की चेतावनी का। लेकिन IBC 24 तालाब को बचाने की अपनी मुहिम पर लगातार काम करता रहेगा और जिम्मेदारों से लगातार सवाल करता रहेगा और इस तालाब को बचा कर रहेगा। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। दक्षिण बस्तर में पैरामिलिट्री की फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। IB चीफ तपन डेका ने नक्सल प्रभावित एल्मा गुंडा कैंप भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के DGP अशोक जुनेजा के भी साथ में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक रायपुर में बैठक के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इंटेलिजेंस को लेकर अफसरों का ये दौरा खासा अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा बस्तर में तय हुआ था, जो आगामी 25 मार्च तक टाल दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार बस्तर में बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर इंटेलिजेंस चीफ ने बस्तर दौरा किया। माना जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक हमले और नक्सलियों की ओर से इसके विरोध में चलाए जा रहे रणनीतिक अभियान से जुड़ी समीक्षा इन बैठकों में की जा रही है। बलरामपुर जिले के 15 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए खरीदे गए ब्रांडेड LED टीवी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
दरअसल 55 इंच LG LED टीवी की सप्लाई रायपुर से की गई और इसकी कीमत रखी गई 1,14,867 रुपए, जबकि मार्केट में इसकी कीमत GST समेत 50,000 रुपए है। अफसर कर्मचारियों की कारगुजारियों का आलम यह है कि जो LED टीवी की खरीद की गई वो मेड इन दिल्ली है। टीवी में भी कहीं भी LG का मोनो नहीं लगा है, वहीं बिल में भी LG कंपनी का कहीं भी जिक्र नहीं है। टीवी में LG के मोनो की जगह पीछे से स्टिकर चिपका दिया गया है। ये जिला शिक्षा अधिकारी के आर्डर के अनुसार आया है। ये 5 फरवरी 2023 को आया है और इसका जो कीमत है 1,14,800 और कुछ रुपए है। LCD को देखने के बाद स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो घटिया किस्म का है और उससे उसका दाम भी जो 1,14,867 रुपये है वो भी गलत है। मुश्किल से 40 से 50,000 रुपये का LCD है वो। इसमें ये बताया कि परीक्षण समिति का गठन किया जाए। परीक्षण समिति से अगर क्वालिटी ठीक नहीं पाई जाती तो तत्काल सामानों को वापस करते हुए उनके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग का भी कार्रवाई करें और इस क्वालिटी सामान खरीदने के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई अनुशंसित किया जाए। खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र में सिरवेल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। दरअसल कलेक्टर को सामूहिक नकल की सूचना मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर SDM सिरवेल परीक्षा केंद्र पहुंचे। छिपकर देखा तो एक टीचर समेत 9 लोग सामूहिक नकल करा रहे थे। प्रशासनिक टीम ने सभी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रशासनिक टीम ने पकड़े गए लोगों के पास से किताबें, गाइड, मोबाइल और अन्य नकली सामग्री जब्त की है। पुलिस को आशंका है कि सॉल्वर लोग कुछ इस तरह के नकल रैकेट में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर साहब को ये जानकारी मिली थी कि उस क्षेत्र में कुछ संगठित तरीके से नकल कराई जा रही है, तो आज एक बड़ी टीम बना के SDM खरगोन के नेतृत्व में रेड हुई है। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करा रहे हैं। काफ़ी लोगों द्वारा जो बाहर से भी, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए, गाड़ियाँ भी जब्त की हैं, उनकी काफ़ी नकल पकड़ी गई है और एक सामूहिक नकल का प्रकरण मिला है। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो सामूहिक नकल होती हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस तरह का जो भी रैकेट है उसको ध्वस्त किया जाएगा और आज टीम द्वारा अच्छा काम किया हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल में प्राइवेट स्कूल इस बार किताबों और स्कूल ड्रेस को लेकर अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। दरअसल निजी स्कूल्स हर बार पेरेंट्स पर एक ही दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाते हैं और उस पर भी स्कूल और दुकान के मनचाहे दाम पर, जिससे पेरेंट्स पर बोझ बढ़ जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब भोपाल कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरह का दबाव पेरेंट्स पर बनाता है तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाए। सरगुजा जिले के ग्राम गुतुरमा सराईपारा में कई अव्यवस्थाओं के बीच मेतानिनों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जर्जर भवन में 74 से ज्यादा मेतानिनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मेतानिनों का कहना है कि उन्हें ठूंस कर रखा गया है। उन्हें मीनू के मुताबिक भोजन पीने के पानी का नहीं मिल पा रहा है, शौचालय और पंखे तक नहीं है। सभी प्रशिक्षु मेतानिन बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही हैं। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है सर, टॉयलेट बाथरूम का नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, यहाँ सोने के लिए भी परेशानी है, बैठने के लिए भी परेशानी है, यहाँ पंखा भी नहीं है। लापरवाही तो क्या। प्रशिक्षण के लिए 74 मेतानिन लोग आए हैं और 8 MT हैं और मैं हूँ। तो ये महिलाओं के लिए यहाँ क्या क्या सुविधा दी गई है? बस यहाँ तो अभी सुविधा की कमी हो रहा है, पानी और बिजली आप जो बोल रहे हैं वही दीदी लोग बता रही है समस्या। चूँकि वहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग का एक भवन है और रिक्त होने के कारण से मेरा प्रशिक्षण के लिए DRP और इनके द्वारा जो था उसके किया गया था कि वहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं करके, तो हम लोग ने द्वारा उनको जो है वहाँ पर उपलब्ध कराया था। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में जल संकट जारी है। अब तक महामाई पारा के घरों में नलों में पानी नहीं आया है। पिछले 8 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। वही समस्या समाधान ढूंढने में 24 घंटे में नगर निगम के अफसर लगे हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। पुरानी बस्ती के महामाई पारा में ऐसे हालात बन रहे हैं कि लगता है लोगों को ड्राई होली बनानी पड़ेगी। ये कोई अभियान नहीं है, बल्कि बता दें यहाँ भारी जल संकट है। पिछले 8 दिनों से यहाँ लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसता पड़ रहा है। एक एक लोटा पानी लोगों के घर में लोग बचा के रख रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। होली खेल वो कामे खेलन होली लेकर मन कामे खेली बता पेपर के दिन आए लेकर मन के ऐसने करी तो कतई नहीं बताते हैं। टैंकर कितना पानी देंगे, कितना पानी भरेंगे? पीने के लिए भी तो चाहिए, टैंकर का पानी पिए क्या हम लोग भी? कोई नहीं आया, अभी कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा है। इधर से उधर भाग रहा है, पानी मिल ही नहीं रहा है। बच्चे लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए। बच्चे भी हैं, इनके हाथ में पिचकारी है। बेटा पानी है कि नहीं? नहीं, पिचकारी है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, बस पिचकारी है।
होली कैसे खेलोगे? सूखा होली खेलना पड़ेगा। इधर का नहीं आ रहा पानी, हम बाहर के लिए टैंकर का पानी हो जाता है और पीने के लिए उधर जाना पड़ता है पानी। होली नहीं खेलेंगे पानी के बिना, वो पानी पाइप लाएंगे बोलते हैं, लाएंगे तब होली खेलेंगे। पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं ना, इन लोग के लिए बहुत जरूरी है। हम मन डोहा रहे भैया पानी है, अब शक्ति नहीं चढ़ता वो डोहा रहे। पीने का पानी नहीं है, कैसे चलाएंगे? नहीं, उम्मीद है आज हो जाएगा। अभी कैसे भी करके पानी की व्यवस्था करेंगे। हमारे वार्ड के नागरिकों के होली खेले अच्छे ढंग से। तो मिला नहीं है, लेकिन अधिकारियों को मेहनत तो कर रहे हैं मगर फॉल्ट नहीं मिला है। सोच रहे हैं कि हो ही जाएगा ऐसा करके। आज कैसे भी आयुक्त सर भी आने वाले हैं, कैसे भी करके उसको कनेक्ट करना है कहीं न कहीं से। तो स्थिति आप देखिए कितनी बुरी है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं शाम तक स्थिति सुधरती है। होली का त्योहार ड्राई मनाते हैं या इन्हें पानी मिलेगा। तो आपको खरगोन से एक बड़ी खबर बता दें, जहां जर्जर पुरानी पानी की टंकी को गिरा दी गई है। मैनुअली पिलर काट कर पानी की टंकी गिराई गई। पुलिस बल समेत एसपी और कलेक्टर भी मौजूद रहे। डायवर्जन रोड पर करीब 5 घंटे ट्रैफिक रोक दिया गया और जर्जर पानी की टंकी गिरा दी गई। मैनुअली पिलर को गिराया गया। इस दौरान एसपी और कलेक्टर समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रही और डायवर्जन रोड पर करीब 5 घंटे तक ट्रैफिक रोक दिया गया। ले लो। तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन से, जहां जर्जर पानी की टंकी को गिरा दिया गया और इस दौरान एसपी समेत कलेक्टर और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। डायवर्जन रोड पर करीब 5 घंटे तक ट्रैफिक रोक दिया गया। रतलाम में जूनियर बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता के आयोजन में बजरंग बली की प्रतिमा के सामने महिलाओं के बिकनी पहनने पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू विश्व परिषद के मालवा प्रांत प्रभारी ने भी इस घटना की निंदा की है। बता दें कि 5 मार्च को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने बिकनी में हनुमान की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसका कांग्रेस ने भी विरोध किया है। सरगुजा के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब जल्द ही यहां से हवाई सफर का सपना पूरा हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 31 मार्च तक दरिया मां महामाया एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट उतर सकती है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने निर्माणाधीन दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनवे के साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और टर्मिनल भवन का भी निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में लगे अफसरों से चर्चा के बाद उन्होंने जानकारी दी कि रनवे का काम करीब 1 हफ्ते और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और टर्मिनल भवन का काम लगभग 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग जो सील कोट वगैरह का दिख रहा है 2 पट्टी बची है। बताया गया कि 2 दिन में 1 पट्टी पूरी हो जाती है, तो 2 पट्टी बची है, तो उस हिसाब से 4 दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का काम। तो 1 हफ्ते में ये सील कोट तो पूरे हो जाएंगे। टेस्ट फ्लाइट 31 मार्च के आसपास उतर सकती है। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बाघ जैसे ही घास में छिपी मोर का शिकार करने के लिए दबे पांव आता है, वैसे ही पलक झपकते ही मोर हवा में उड़कर अपनी जान बचा लेता है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से बहने वाले केन नदी के किनारे पर यह घटना घटित हुई। इस दौरान टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों ने घटना अपने कैमरे में कैद कर ली और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक सबसे तेज रफ्तार में साफा बांधने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब सबसे साफा बांधने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है और यह रिकॉर्ड दर्ज किया है बैतूल के रहने वाले युवा वकील आदित्य पंचोली ने। उन्होंने 750 लीटर की सिंटेक्स की टंकी पर यह साफा महज 49.4 मिनट में बांध दिया। मंगलवार को आदित्य को पूरे 3 माह बाद गिनीज बुक ऑफ ने बड़ा साफा बांधने का सर्टिफिकेट भी भेज दिया है। जी, मेरा अगला टारगेट है फास्टेस्ट टर्बन का, जिसका क्राइटेरिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से लगभग 20 सेकंड का है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे कम समय में इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करूं और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर मिसाल पेश कर रही है। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव बोरलाई में रहने वाली ललिता मुकाती की। ललिता मुकाती 3 एकड़ में ज्वार मूंगफली की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज अपने मेहनत के बल पर ललिता 40 एकड़ की जमीन पर आम, सीताफल, नींबू, आंवला, चीकू, गेहूं और डॉलर चना जैविक तरबूज की खेती कर रही हैं। ललिता मुकाती बताती हैं कि रासायनिक खेती से ज्यादा मुनाफा जैविक खेती में होता है। ललिता मुकाती जैविक खेती कर 20 से 25 लाख रुपए सालाना इनकम कमाती हैं।
मैं जैविक तरीके से खेती करती हूँ और जैविक प्रोडक्ट खुद अपने आप बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं खरीदती और उसी जैविक प्रोडक्ट का अपनी खेती में इस्तेमाल करती हूँ। सीताफल का है बगीचा अपने पास उद्यानिकी में, आंवले का है, चीकू है, नींबू है और अमरूद है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का रास्ता साफ। इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी रद्द करने से किया इनकार। कोर्ट ने पिछले हफ्ते पेश नहीं होने पर जारी किया था वारंट। इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा कि सरकार किसी की भी हो, हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इधर मेघालय में कॉनराड संगमा ने भी लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। समारोह में पीएम मोदी समेत अमित शाह और जेपी नड्डा भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। कहा, 30,000 के हिसाब से 3,000 करोड़ होना चाहिए बेरोजगारी भत्ता। उन्नीस मार्च को छिंदवाड़ा प्रवास पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छिंदवाड़ा में निकलेगी बीजेपी की बड़ी रैली। रैली के बाद अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनसभा को करेंगे संबोधित। रायपुर के होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान फाग गीत गाकर सीएम ने कार्यक्रम में भर दिए रंग। सीएम ने कहा, रंगों के त्योहार को उल्लासपूर्वक मनाएं। समारोह में बीजेपी नेता भी साथ नजर आए। एमपी में ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट। सीएम ने लिखा कि प्रदेश के कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की सूचना मिली है। मेरे किसान भाई बहन चिंता न करें, मामा शिवराज आपके साथ है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। चलिए अब बात करते हैं होली के रंगों की। होली पर सीएम शिवराज ने भोपाल में पूजा की। सीएम शिवराज ने सपरिवार सीएम हाउस में होलिका की पूजा की। पूजा के बाद सीएम ने होलिका दहन किया। तो सीएम शिवराज भोपाल में पूजा करते होलिका दहन के दौरान पूजा करते दिख रहे हैं। सपरिवार सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के ज्यादातर मंत्री और विधायकों की होली इस बार अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बीच मनेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने कॉलेज के दिनों की होली को याद करते हुए कहा कि मां के गुजरने के बाद होली नहीं मनाते हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पानी बचाने की अपील करते हुए सावधानी के साथ होली मनाने की बात कही। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अपने वो कॉलेज के दिन भी याद आते होंगे, तो ऐसा कोई दिन याद आता है कि बच्चे होली मनाते थे दोस्तों के साथ? बिल्कुल हम लोगों को याद आता है। अपने स्कूल को दिनों में आता है, हमारे बचपना याद आता है, गांव का याद आता है जब हम लोग गांव में मिलजुल के मनाया करते थे। लाल रंग का अलावा शीट वीट भी लगाते थे। चलिए आज अभी चुनावी समय चल रहा है, इस बार होली आप किस तरह से मनाएंगे? होली तो मैं कभी नहीं मनाता, पहले मनाता था। माता जी की जाने के बाद मैं होली नहीं मनाता। इस बार किस तरह से होली मनाएंगे? इस बार बहुत अच्छा हम गांव में जाएंगे और गांव की होली खेलेंगे। गुलाल लगाओ, लेकिन केमिकल वाला नहीं, हर्बल गुलाल लगा के पारिवारिक वातावरण में सब मनाएं। हम लोग भी मनाएंगे पारिवारिक वातावरण। होली का त्योहार मनाने का अवसर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट लाके दे दिया है, जो सबके लिए रंगों का त्योहार होगा। सभी के लिए हमारे प्रदेश के आम आदमी का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने लाया है, तो आम आदमी के चेहरे पे जो मुस्कान लाया, उसके आधार पर उसी को लेकर हम लोग इस बार होली का त्योहार मनाएंगे। होली अपने गांव में मनाता हूं। मेरा 10 जोड़ी नगाड़ा बना हुआ है
रात से जाऊंगा, नगाड़ा बजाऊंगा। 4 दिन की होली मेरे पूरे क्षेत्र वालों के साथ अपने घर में ही मनाता हूँ। साल भर इसका इंतजार करते हैं कि कब होली आएगी, कब अपने परिवार के बीच में जाएंगे, अपने हमारे क्षेत्र के जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में जाकर होली मनाता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, वहाँ की जनता के साथ में रंग गुलाल खेल कर जो है हम लोग आपसी भाईचारे का संदेश देंगे। मिल बैठकर जो है हम लोग जो है आपस में बातचीत करेंगे और मिठाई खाएंगे और रंग लगाएंगे। होली हमेशा हम अपने मित्र यारों के साथ में, जनता के साथ में, परिवार के साथ में मनाते हैं और वैसे ही इस वर्ष मनाएंगे। हमारे लिए एक थोड़ा सा दुख का भी विषय है कि हमारे एक साथी मित्र बाल सखा अरुण लूथरा हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए रामसागर पारा में जो हम होली मिलन का समारोह रखते हैं उसको हमने स्थगित कर दिया है। विदिशा जिले की सिरोंज में सैकड़ों सालों से बंदूक की गोली से आग जलाकर होलिका दहन की परंपरा है, जो आज भी जारी है। इसे राव जी की होली कहा जाता है। हर साल की तरह से इस साल भी बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा की मौजूदगी में माथुर परिवार ने बंदूक से फायर कर होलिका दहन किया। होली नहीं जलेगी इस प्रकार से, तो उन लोगों ने इस होली जलाने का एक सीधा सच्चा रास्ता ढूंढा कि घास के गंज के में बंदूक से होली जलाई थी। उस गंज में बंदूक मारी गई, उससे होली उत्पन्न हुई, तो उसको होलिका उसी टाइम से इसको बंदूक से जलाते चले आ रहे हैं। ये परंपरा सिरोंज नगर की बहुत प्राचीन परंपरा है और ये यहाँ सिरोंज में होलकर शासन रहा है। राव जी महाराज यहाँ रहते थे और उनके ज़माने से ये होली का दहन का कार्यक्रम चला आ रहा है। घास के पूले में रुई डाल करके उसमें बंदूक मार करके अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और अब भी की जाती है, तो उससे नई अग्नि जो है उत्पन्न होती थी। ग्वालियर शहर में होलिका देवी की पूजा के बाद सर्राफा बाजार में सबसे बड़ी होलिका की पूजा की गई। शहर में सबसे बड़ी 20 फीट की होलिका का दहन किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर में सबसे बड़ी होलिका माता का दहन है वो शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये सराफा बाजार है और यहाँ पर 20 फीट की होलिका माता है वो बिराजी गई है और उसके बाद उनको दहन करने का काम भी किया गया। लगभग 25,000 से ज्यादा जो कंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो दहन है होलिका का वो शुरू हो गया है और यहाँ पर लोग हैं एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो ये जो दौर है होली का वो शुरू हो गया है और काफी सारे लोग हैं बड़े उत्साहित हैं, फैमिली के साथ में आए हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है होली को लेकर? भाई साहब हर साल से उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। 25,000 से ऊपर कंडे इसमें लगे हुए हैं। होलिका मैया बैठी हुई है। हर साल 48 साल से होली चल रही है हमारी नॉलेज में। क्या कहेंगे, लंबे समय से परंपरा चली आ रही है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का त्योहार बस शासन संबंध मनाया जा रहा है और सभी लोगों का बड़ा सहयोग, शराब वगैरह पूरा सहयोग मिलता है और बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही है कि आने वाले जो अब त्योहार आएंगे इनको और जोरों शोरों से मनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो एकता है वो पूरी दिखानी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हिंदू यूनिटी है और होली यूं ही ऐसा बढ़ते रहे त्योहार, मथुरा वृंदावन जैसा त्योहार ग्वालियर में सेलिब्रेट होने। काफी उत्साह युवाओं में देखा जा रहा है, काफी उत्साह है युवाओं में होली को लेकर, क्योंकि होली साल में एक बार आती है, बहुत अच्छा त्योहार है और सबको मजा आता है, सब मिलजुल के खेलते हैं, कोई बुरा नहीं मानता, तो इसलिए ज्यादा उत्साह रहता है होली का। आप देख सकते हैं कि एक तरफ होलिका का दहन हो रहा है तो दूसरी ओर नृत्य है वो चल रहा है। तो यहाँ ये जो सोसाइटी है उसके द्वारा होलिका का दहन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रंगों का त्योहार होली पर लोगों में काफी उत्साह है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ होलिका दहन किया गया। महासमुंद में होलिका दहन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फाग गीत गाते हुए युवाओं ने होलिका दहन किया। होलिका दहन के बाद सभी वर्ग के लोग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, कोंडागांव में एक दूसरे को गले लगाया, गुलाल लगाया और होलिका दहन किया। राजिम के बाबा कुलेश्वर नाथ मंदिर में आज भक्तों ने बाबा के साथ होली खेली। इस दौरान बाबा को पिचकारी से रंग गुलाल लगाया। साथ ही कुलेश्वर नाथ बाबा का गुलाल से विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा की भक्ति में भक्त जमकर झूमे और हर हर महादेव का जयघोष किया।
रंगों का त्यौहार होली भले ही पूरे देश और प्रदेश में कल मनाया जाए, लेकिन सूरजपुर में एक ऐसा इलाका है जहां होली से 2 दिन पहले ही त्यौहार मना लिया जाता है। इसके पीछे यहां के लोगों की अलग ही मान्यता है। सूरजपुर के महोली गांव के लोगों की मान्यता है कि महोली ग्राम के 800 मीटर ऊंचे पहाड़ में स्थित गढ़ोत्री देवी मंदिर है, जहां हजारों साल से होलिका दहन की तैयारियां कर गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट जाते थे। उसके बाद अपने आप ही होलिका में आग लग जाती थी, जिसे गांव के लोग देवी देवता का चमत्कार मानते थे। मोहली 2 दिन पूर्व में होली मनाया जाता है, क्योंकि माँ गढ़ोतिया का देवी मंदिर मोहली में है, जो पहाड़ के ऊपर है। 2 दिन पूर्व ही ऑटोमेटिक होलिका दहन हो जाता है। इस कारण इसी वजह से मोहली 2 दिन पूर्व में होली मनाया जाता है और धूमधाम से होलिका दहन और धुलुड़ी का कार्यक्रम रखा गया है, जो खूब धूमधाम से ग्रामीण वासी मनाते हैं। ये पूर्वजों हजारों सालों से चलते आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हर त्योहारों की अपनी अलग अलग परंपरा है, मगर आधुनिकता के दौर में परंपराएं आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ रही हैं। लोग परंपरा भूल रहे हैं, मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बेमेतरा जिले के बीजा भाट में देखने को मिला, जहां फागुन में खेले जाने वाले डंडा नृत्य परंपरागत रूप से देखने को मिला। जहां बताया जा रहा है कि डंडा नृत्य कर रहे 22 लोगों का समूह है, जो कि कवर्धा जिले के एक छोटे से गांव बांधा टोला का रहने वाला है। पिछले 10 साल से फागुन में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गांव-गांव जाकर डंडा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इधर जबलपुर संभाग में स्वास्थ्य विभाग ने होली त्योहार को लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने सिंथेटिक रंग की जगह हर्बल रंग का उपयोग करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सिंथेटिक रंग का सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल आंखों में और त्वचा को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। आँख में जाएंगे तो आँख को बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अलावा त्वचा पर बहुत से लोगों को एलर्जी होती थी और वो कई दिनों में ठीक हो पाती थी, कई लोगों की वो ठीक नहीं होती थी। वो रंगों का उपयोग करना है तो हर्बल कलर्स जो आजकल उपलब्ध हैं, वो कलर्स का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। होलिका दहन को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रायगढ़ में होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 60 से अधिक पेट्रोलिंग टीम बनाई है, जो पूरे शहर में गश्त करेंगी। पुलिस का कहना है कि होली पर हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इधर अंबिकापुर में 97 हाईटेक कैमरों से बदमाशों पर नजर रखी जाएगी। निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था, कड़ी पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी और लगभग 200 पुलिस कर्मियों का बल शब बारात और होली के मद्देनज़र तैनात किया जा रहा है, जिसमें हमारे QRT व्हीकल्स, लगभग 15 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट सभी जगह पे लगाए जाएंगे। विशेषकर हुड़दंग करने वाले लोग जो समय समय पर बदमाशी करते हैं, उनकी धरपकड़ शुरू की गई है। बहुत सारे लोगों को थाने में लाके गुंडा बदमाशों को समझाइश दी गई है, कुछ को जेल भेजा गया प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में। साथ ही साथ हम लोग की एक जो पेट्रोलिंग होगी वो पूरे ज़िले में थाना क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी। बड़े पैमाने पे पुलिस बल होली के 1 दिन पहले से लगेंगे और होली के 1 दिन बाद तक लगे रहेंगे। होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश भर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। रायपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग की। सुरक्षा के मद्देनजर 50 पेट्रोलिंग टीम समेत 1000 पुलिस अधिकारी जवान तैनात किए जा रहे हैं। इधर दुर्ग भिलाई में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाओं पर नकेल कसने, हुड़दंगियों पर नजर रखने और होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दुर्ग पुलिस ने भिलाई में फ्लैग मार्च निकाला। 500 से जवान और अधिकारियों के साथ ये मार्च निकला। 2 घंटे तक ट्विन सिटी में घूमते रहे। वहीं बलरामपुर के सरहदी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होली और शब बारात पर्व को लेकर देश भर में रौनक है। MP में पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है, लेकिन शरारती तत्वों को लेकर पुलिस चौकस है। प्रदेश में इंदौर, खरगोन और आगर मालवा में भी पुलिस ने हुड़दंगियों, शरारती तत्वों से निपटने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। होली पर्व को लेकर राजधानी रायपुर पुलिस चौकस है और मंगलवार रात से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस ने तेलीबांधा मरीन ड्राइव समेत करीब 100 जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं। पुलिस शरारती तत्वों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों पर विशेष निगाह रख रही है। होली का त्यौहार राजधानी रायपुर में शांतिपूर्वक मने, इसके लिए पुलिस ने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आज रात से ही यहाँ पे लागू कर दी गई है। और जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि करीब 100 से ज़्यादा जो चेक पॉइंट हैं वो बनाए गए हैं और 1000 से ज़्यादा जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी
जिसमें यातायात पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको तैनात किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है रायपुर के मरीन ड्राइव इलाके का है, जहाँ पे जो ट्रपल सवारी और जो शराब पी के वाहन चलाने वाले हैं उनकी चेकिंग जो है अभी से ही शुरू हो गई है। और जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि जो ट्रपल सवारी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी वाहन भी जब्त की जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो आज रात से ही लागू हो गई है। और IBC 24 भी शहरवासियों और प्रदेशवासियों से इस बात की अपील करता है कि सावधानी से वाहन चलाएं और त्यौहार सुरक्षित मनाएं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रायपुर में जो पुलिस व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।